सभी का स्वागत है। तो हम पहले 5 मिनट अ, अभ्यास करेंगे कि जो हमने अभी तक सीखा उसका कैसे प्रैक्टिकल में प्रयास किए जाए। तो सबसे पहले हम एक बात बताते हैं कि हम जब भी ये अभ्यास करेंगे तो हम थर्ड पर्सन लैंग्वेज यूज करेंगे। तो ये एक सैंपल है कि कैसे हम ईगो को बाईपास करते हैं, क्योंकि अहंकार अर्थात मैं और मेरापन, तो उसमें सबसे पहले मैं आता है। तो जितना हो सके हम मैं को बाईपास करते हैं तो ईगो बाईपास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो सिट कंफर्टेबली। कुछ एक शब्द आपके सामने रखेंगे जिसका हमें अनुभव करना है, और खास करके जो हमने सीखा कि आत्मा आत्मा है, बीइंग इज बीइंग, और ह्यूमन ह्यूमन है, माना जो बॉडी है पार्ट है वो पार्ट है। तो मिक्स कॉन्शियसनेस में एक्टर और पार्ट दोनों जैसे कि मिक्स हो जाते हैं, इसलिए अनुभव भी मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम अ, अभ्यास करते समय थर्ड पर्सन लैंग्वेज यूज करेंगे, जैसे कि ही द सोल, ऐसे हम यूज करेंगे। तो आप उस तरह से हमें सिर्फ अनुभव करना है कि सोल जो होता है उसकी ओरिजिनल टेस्ट क्या है। ओरिजिनल टेस्ट क्या है, ओरिजिनल उसका अनुभव क्या है। तो हम शुरू करते हैं। तो जहां जहां ही शब्द आता है वहां आपको समझना है इट इज अबाउट सोल, क्योंकि हर एक सोल सेम है, तो वी डोंट नीड टू यूज द वर्ड मैं, आई। ठीक है, ओके। तो हर आत्मा जो परमधाम अर्थात सोल वर्ल्ड से आती है, वो अपने आप में एक ऊर्जा है, अर्थात परफेक्ट है। हर आत्मा इटर्नल है। इटर्नल अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, अस्तित्व सदा के लिए है। ऐसा कभी नहीं होता कि थोड़े समय के लिए आत्मा है ही नहीं। सो ही इज इटर्नल, परफेक्ट। ही अंडरस्टैंड्स, उसे समझ में आता है कि उसकी जो वास्तविकता है वो इस भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। जैसे कि कोई इंडिया में है और कोई अमेरिका में है, तो दोनों की वास्तविकता अलग होती है। ऐसे ही उसके लिए सोल वर्ल्ड, जहां उसका घर है, वो अलग दुनिया है, इसलिए सोल वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया कहते हैं। और भौतिक दुनिया बिल्कुल अलग है। उसे पता है वास्तव में परमधाम में, सोल वर्ल्ड में, हर एक सोल, हर एक आत्मा परफेक्ट है, सुलह कला संपूर्ण है, संपूर्ण प्रकाश है। और जब वो उस ऊंची अवस्था से, ऊंची स्मृति से नीचे की दुनिया को साक्षी होकर देखता है, तो सब कुछ परफेक्ट है, सही है, क्योंकि एक बना बनाया ड्रामा चल रहा है। उसे पता है कि उसकी दुनिया कंप्लीट है, उसे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है।
वह कुछ खोता नहीं है कि इमॉर्टल है। उसे हमेशा भरपूरता का अनुभव होता है। कभी भी कुछ लैक है, कमी है, ऐसा कोई अनुभव ही नहीं है उसे परम धाम में। उसे पता है वह बहुत सुंदर है, क्योंकि उसका जो सत्य स्वरूप है वह अनुभव कर रहा है। उसे पता है वह भाग्यशाली है, क्योंकि उसकी रचना जो है वो ऐसी बनाई है, इटर्नल, पूरे 5,000 साल के चक्र में, सृष्टि चक्र में उसे कुछ नहीं होता है। तो सबसे बड़ा भाग्य ये है कि उसे कुछ नहीं होता है। सिर्फ उसकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में शिफ्ट होती है। जैसे कि पानी प्योर होता है और उसमें थोड़ी मिट्टी डालते हैं तो गंदा पानी कहा जाता है। लेकिन अगर फिल्टर लगाते हैं तो वापस पानी अपनी ओरिजिनल प्योरिटी को रीगेन करता है। तो जब उसे ये अनुभव होता है कि वो इटर्नल है, इमॉर्टल है, तो उसे संपूर्ण सुरक्षितता का, सिक्योरिटी का, 100% सिक्योरिटी का अनुभव होता है। फिर वो अनुभव करता है कि वो किसी भी प्रकार के नुकसान से परे है। किसी भी प्रकार का नुकसान, ड्रामा उसे पहुंचा नहीं सकता। जो वास्तव में नुकसान लगता है वो पार्ट के लेवल पर होता है। जो तो ड्रामा में फिक्स है, वो तो ड्रामा में फिक्स है। इस ऊंची अवस्था में, ऊंची स्मृति में, उसे स्मृति रहती है कि नीचे एक स्टोरी के आधार पर ड्रामा चल रहा है। और उसे स्मृति रहती है कि हर एक ड्रामा में स्टोरी होती है, एपिसोड्स होते हैं। तो वह अनुभव करता है कि उसके भी अलग अलग जन्म जो है वो एक एपिसोड है, बना बनाया एपिसोड है। तो वह साक्षी होकर अनुभव करता है कि स्टोरी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सुख दुख होता है, निंदा स्तुति होती है। क्योंकि स्टोरी में एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए स्क्रिप्ट ऐसी बनी हुई होती है, कुछ सिखाने के लिए ऐसी स्क्रिप्ट बनी है। तो जब वो यह अनुभव करता है तो उसके लिए सदा के लिए सफलता है, क्योंकि स्टोरी उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एट दी मोस्ट उसे अपना शरीर छोड़कर अपने घर जाना होता है। तो वह अपना सत्य और अपने परिवार की आत्माओं का सत्य जानता है। जब उसे ये सत्य स्मृति में रहता है तो हर पल उसके लिए उत्सव है, सेलिब्रेशन है। और उसे याद है कि परमधाम में न कोई पहुंच सकता है, न कोई नुकसान कर सकता है। अर्थात इवन टेररिस्ट भी सोल वर्ल्ड को कुछ नहीं कर सकते। तो उसे 100% सिक्योरिटी का अनुभव होता है। कोई भी प्रेसिडेंट है, राजा है इस स्टोरी में, तो वो इस सोल वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। स्टोरी, ड्रामा इस परमधाम को, सोल वर्ल्ड को बदल नहीं सकता। इसलिए वो सेफ है और वह अनुभव करता है, इसीलिए वो सदा के लिए बेस्ट है।
तो जब यह इम्प्रेशंस उसकी मेमोरी में वापस स्मृति में आती है, तो जैसे कि वो कॉन्शियस हो जाता है, जागरूक हो जाता है, इस वातावरण में वह जागरूक होता है, अवेक होता है, जैसे कि कोई स्वप्न से बाहर आता है तो उसे याद आता है जो वो देख रहा था वो रियल नहीं था। ऐसे ही उसके लिए ये जो भौतिक दुनिया है, जो वास्तव में फिक्शिशियस है, फिक्शन बेस्ड है, रियल नहीं है, तो जब वो जागरूक होता है तो वह अपने को लक्की अर्थात भाग्यशाली महसूस करता है। इसी अनुभव के साथ इस ड्रामा में वह पार्ट प्ले करने अब आता है, और इस ऊंची अवस्था में उसका पार्ट भी ऊंचा होता जाता है। ओम शांति। ठीक है, सभी का फिर से स्वागत है। तो हमने अभी तक ये जो देखा था, और आज का जो सेशन है, कैसे हम जो फॉल्स इमेज है, गलत पहचान है, ईगो है, उसको हम रिड्यूस करें या बाईपास करें। तो शुरू करने से पहले अगर किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, 2 मिनट। एनीवन वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस, मतलब बाई चांस कुछ अलग अनुभव है जो आपने सीखा, वो ट्राई किया, कोई डिफरेंस हुआ तो जरूर बताइए। ओम शांति भाई जी। ओम अ, शांति। हाँ जी। एक्सपीरियंस ये हुआ, जब भी कोई बात आती है तो ऐसे अब क्वेश्चन नहीं उठता इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि फिर ड्रामा शब्द सामने आ जाता है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। पर जो ड्रामा एग्जैक्टली। शब्द है वो बार बार स्मृति में कभी कभी रहता भी नहीं है। अ, तो ये भूल जाते हैं कभी कभी। अपनी डेली लाइफ में भी ये ड्रामा है वो भी एक्ट कर रहा है। तो दूसरा जो ड्रामा में एक बात, जैसे कोई भी ड्रामा होता है उसकी रिहर्सल की जाती है ना पहले, तो हमारी स्क्रिप्ट क्या है, जैसे ये समझ में थोड़ा ये नहीं आई। जैसे हमें पता है अच्छा। ये मैं ड्रामा का पार्ट खेलना है तो मुझे स्क्रिप्ट में थोड़ा पढ़ लूं उसको, है ना। तो हम्म। वो क्या है, वो थोड़ा या कंफ्यूजन जैसी ठीक है। समझ नहीं आई थोड़ी सी बात उसके बारे में। ठीक है। ओके। तो एक्चुअली जो सोल है, आत्मा के अंदर प्री रिकॉर्डेड है, ऐसे कहा जाता है। पार्ट जो है वो प्री रिकॉर्डेड है, माना फिक्स है, प्री रिकॉर्डेड है। जैसे सीडी होती है तो रिकॉर्डेड है। अगर आपको याद है, पुराने जमाने में ग्रामोफोन यूज होता था। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन में क्या होता है, ऊपर एक जैसे एक हैंडल होता है। वो हैंडल की पोजीशन आप जैसे चेंज करेंगे वैसे उसका गीत अलग अलग बजता है। तो वो ग्रामोफोन पहले से रिकॉर्डेड था, जैसे सीडी में रिकॉर्ड किया होता है। तो ऐसे ही बाबा हमें बताते हैं कि हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है और रिकॉर्डेड है। अभी जो हमारा सृष्टि चक्र है वो समय के अनुसार जैसे कि आगे चलता रहता है, सेकंड बाय सेकंड। तो आइडियली जो पार्ट रिकॉर्डेड है, तो समय प्रति समय हमें ऑटोमेटिकली उस प्रकार के संकल्प आते हैं। इसलिए आप देखना, कभी हम कहीं जगह पे जाते हैं तो हमें अचानक से कुछ और संकल्प आते हैं। तो बात सबसे पहले कि वो रिकॉर्डेड है, तो ग्रामोफोन में जैसे उसकी पोजीशन चेंज होती है तो गीत अलग अलग बजता है। तो यहाँ पर ऐसे समझो कि 2 साइड्स है, जैसे पुराने जमाने में कैसेट्स आती थी। कैसेट में 2 साइड होती थी, साइड ए और साइड बी। छोटी कैसेट्स आती थी ना, कैसेट प्लेयर्स आते थे। हाँ जी। तो उसमें 2 साइड्स होते थे। तो आप अगर साइड बी में है तो साइड ए का गाना नहीं सुन सकते, एट ए टाइम एक ही साइड बजेगी।
तो आज हम उसके ऊपर देखने वाले हैं कि उसका मतलब क्या है, दो साइड का। और जो प्रश्न है स्क्रिप्ट का, तो मतलब स्क्रिप्ट जो है वो एक तो प्री रिकॉर्डेड है, दूसरा जो हम मुरली सुनते हैं उसमें हम बाबा हमें स्क्रिप्ट ही बताते हैं। हाँ? पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा होगा। तो सारी की सारी मुरली जो है ना, वो डायरेक्टर हमें, इसमें बात ये है कि हमें स्क्रिप्ट अभी क्लियर होती है। ऑलरेडी स्क्रिप्ट थी, लेकिन अभी मुरली के द्वारा हमें क्लियर होती है कि अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा होने वाला है, पहले ऐसा था, पहले गोल्डन एज में आप सोल कॉन्शियस थे। ठीक है। तो स्क्रिप्ट जो मतलब ये थोड़ा एक कहेंगे कि इंट्यूटिव सेक्शन है, इंट्यूटिव। और क्योंकि ये कल्प कल्प रिपीट होता है, तो जब हम कोई जगह पर पहुंचते हैं, किसी के सामने आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होता है नेक्स्ट एक्शन। तो हम जितना साइलेंस में रहते हैं उतना हम कैच कर पाते हैं। तो अभी शॉर्ट में इतना रखते हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो मुरली में हम जो सुनते हैं ना, आप देखना मुरली में बाबा क्या कहता है कि पहले ऐसा था, अभी तुम ऐसे हो गए। तो वो हमें जैसे कि स्क्रिप्ट ही बता रहा है, पूरा पूरा गोल्डन एज कैसे था, पूरा कॉपर एज कैसे था। अभी स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट में एक्टर को क्या करना है वो आपका प्रश्न है, राइट? हाँ जी। हाँ। तो अभी संगम युग पर बेसिकली सिचुएशन क्या है? संगम युग पर सिचुएशन ये है कि एक नाव है जो डूब रही है, दुनिया की जो नाव है वो डूब रही है। तो हम अगर हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, ऊंची स्मृति में रहते हैं, तो हम फ्री है। हमें इस दुनिया में जो भी होता है उससे, जैसे कि बुद्धि में स्मृति है कि ये तो फिक्स है, तो हम उससे फ्री रहते हैं। तो हम अगर मुक्त रहते हैं इस दुनिया के प्रभाव से, और दुनिया में जो दूसरी आत्माएं हैं वो फंसी हुई है। तो अभी जो स्क्रिप्ट है वो इस प्रकार की है, अगर हम हायर कॉन्शियसनेस में है तो हमारा एक ही लक्ष्य है और हमारा एक ही पार्ट है, वो है नीचे ड्रामा में जाना, और जो लोग नाव में फंसे हुए हैं उनको बचाना। ये याद दिला के कि ये नाव आपकी, ये जो नाव है ना वो आपकी दुनिया नहीं है, आपकी दुनिया ऊपर है। तो हम शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि पार्ट क्या है अभी? पार्ट ये है कि जो फंसे हैं उनको बचा लेना है, और बचाते समय हम खुद न फंस जाए, ये ध्यान रखना है। हाँ जी भाई जी, ऐसे पता भी है ये ड्रामा है, अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखते हैं, पर कहीं ना कहीं जब कोई नेगेटिविटी सामने आती है ना, अंदर से ऑटोमेटिकली जैसे शक्तिहीन थोड़ा फील हो जाती है। तो वो जो है ना, वो आपको जो हाँ लैक फील होता है ना, हाँ। शक्तिहीन फील होता है, एम्प्टीनेस फील होता है, वो ईगो एक्टिव है उस समय, ऐसा समझना है। मतलब उसमें रीनू बहन का भान एक्टिव है, तो उसको नाम फिर का भान भगाना कैसे है? हाँ, वही तो आज का सेशन ओके ठीक है भाई है। जी। ओके। तो आप बताइए, बाबा ने हम सबको अच्छा, आईफोन में किसी ने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है हाँ। आपको? हाँ जी, ओम शांति हाँ, भाई जी। ओम शांति। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये मेरे मन में चल ही जा रहा है कि जैसे आप कहते हो कि सब कुछ तय है सबसे पहले से ही, है ना? तो हमें क्या बच्चों को फिर नहीं किसी को भी मतलब कुछ कहना, जो करते हैं करें, बस एक बार कह दिया बस ठीक है, प्री नहीं, रिकॉर्ड है सब ऐसा कुछ? नहीं। वो एटीट्यूड ठीक नहीं है एक्चुअली। आज हम सीखने वाले हैं कि हाँ, जैसे थोड़ा हमने शुरू में अभ्यास भी किया। अगर हम ऊंची स्मृति में है, माना आपको कोई प्रकार का डर नहीं है, आप बहुत सिक्योर्ड है, तो आपकी जो गुण है ना, आपके जो गुण और शक्तियां है, हाँ, जैसे कि परखने की शक्ति, हाँ, निर्णय करने की शक्ति, ये सारी जो शक्तियां है ना वो ऑलरेडी एक्टिव हो जाती है जब आप ऊंची स्मृति में हैं। अभी आप जो बताते हैं कि ऐसा एक बार कहा छोड़ दिया, अगर ऐसा किया तो क्या किया कि हमने जैसे कि छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जितना आप हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो आप जो एग्जाम्पल आपने बच्चे का लिया, अभी बच्चे की वजह से पहले क्या होता है, अगर हम हायर कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो बच्चे की वजह से आपने एक दो बार कहा, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप आप बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे, माना आपको दुख लगेगा। सही हम्म। बात है। हाँ जी। तो ये जो आपको दुख लग रहा है ना, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी कॉन्शियसनेस डाउन जाती है, और इसकी वजह से आपको सही में उसको जो करेक्शन करना है प्रॉपरली वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दुख के साइड में चले गए।
बात यह है कि करेक्शन करना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो आपका जो पार्ट है ना करेक्शन करने का, वो अच्छी तरह से इंट्यूटिवली और सही रीति से तभी कर पाएंगे जब आप स्टेबल होंगे। समझ में आ रही पॉइंट? ठीक है। तो बात यह है कि हम ये नहीं करें कि छोड़ दे, लेकिन हम इतना ध्यान रखें कि वो जो ड्रामा चल रहा है, जो बच्चा है वो भी पार्ट प्ले कर रहा है, तो सबसे पहले मान लो कि उसका पार्ट जो चल रहा है उस नहीं है, ऐसी ही कुछ बात है ना, राइट? हाँ जी। मान लो वो पढ़ता नहीं है अभी, और उसका हम्म। आपके हिसाब से पार्ट ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आपको ध्यान में क्या है, हर एक का पार्ट कैसा है, फिक्स है। तो सबसे पहले आपका मन कैसा हो जाएगा ये अभ्यास करने से? आपका मन ठीक होगा। अभी हाँ आपका मन ठीक है और उसका पार्ट अच्छा नहीं चल रहा है, वो आपको लग रहा है। तो अगर उसका पार्ट आपको बेटर करना है तो उसकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट करनी पड़ेगी। जनरली हम कुछ बोलेंगे तो वो जनरल आपने देखा होगा, हम किसी को बोलते हैं ना ऐसा करो वैसा करो, तो ज्यादातर चेंज नहीं होते हैं। लेकिन आप हम्म। अगर हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे ना, तो 93% जो एनर्जी क्रिएट होती है उसकी वजह से, उस कॉन्शियसनेस की वजह से वो सामने वाले को इफेक्ट करती है। क्योंकि आपने पूछा है इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूं कि अगर हम शब्दों में किसी को कुछ करेक्शन करते हैं ना, उसकी जो एनर्जी है उसका प्रभाव कम होता है। लेकिन एग्जाम्पल, आप उसको करेक्शन कर रहे हैं शब्दों में, लेकिन आपकी उस समय कॉन्शियसनेस क्या है वो बताइए। क्या आपकी कॉन्शियसनेस में ऐसा है कि वो गलत कर रहा है? हाँ जी, मेरा मन तो यही सोचता है। हाँ, अगर ऐसा है इसका मतलब कि आपकी कॉन्शियसनेस लोअर में है। ठीक है। याद देखने वाले हम, क्योंकि अभी आपकी कॉन्शियसनेस लोअर है ना, और शब्द आप हायर बोल रहे हैं। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, समझ गई, मतलब अब मैं वैसा सोचूं। आपके जो शब्द है ना वो रॉयल बनाने के लिए है, लेकिन आपकी खुद की मन की स्थिति रॉयल नहीं है, क्योंकि रॉयल स्थिति माना सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, फिर भी आप अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। अभी ये भी आपका पार्ट है उसको करेक्शन करने का, लेकिन जब करेक्शन करते हैं ना उस समय आपकी स्थिति क्या है। इसलिए आप देखो तो बाबा कहते हैं पहले स्व का ध्यान रखो। तो एक्चुअली जब आपकी स्थिति एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल फ्री है, सिक्योर्ड है, आपको मतलब डर ही नहीं है कि बच्चे का जो पार्ट है ना अगर बराबर प्ले नहीं किया तो क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ऐसा कोई डर नहीं है। अगर आपकी ऐसी सिक्योर स्थिति है ना, तो जब आप कुछ शब्द बोलते हैं ना, तो उसकी जो इफेक्ट है वो 93% हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर आप लोअर कॉन्शियसनेस में है तो क्या होता है, इसका मतलब कि जब आप उसको करेक्शन करते हैं, आप बताइए किसी को आप करेक्शन करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट, वो क्यों करेक्शन, उसका पार्ट सही क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी वीकनेस चल रही है ना अंदर। हम्म। अभी ऑलरेडी वो कमजोर है ना, तो कमजोर को अगर आप बार बार कहो कि आप कमजोर है, आपका ये बराबर नहीं है, तो वो और कमजोर होगा ना। तो ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा फील कर रहे हैं कि वो जो बच्चा है ना वो एक्चुअली सोल है, और सोल एकदम परफेक्ट है। तो आपकी जो अंदर की स्थिति है ना उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। इस स्थिति में अगर आप कुछ उसको कहते हैं ना, तो उसको शब्द के साथ साथ एक पावर मिलती है इंप्लीमेंट करने के लिए। आप जो उसको बता रहे हैं ना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए शक्ति चाहिए। अगर आपको अंदर से लगता है ना वो गलत कर रहा है, तो वो आप शक्ति ले रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं। और अगर आप अंदर से ऐसा फील करते हैं ना, अभी तक उसने जो किया उसका पार्ट था, उसकी कोई गलती नहीं, ठीक है। परवश था, उसके संस्कार के बस वो परवश था। तो आपने क्या किया, आपकी स्थिति अच्छी रखी, और उसकी वजह से उसको पावर मिलती है। जब आप उसको करेक्शन देते हैं तब उसमें बदलाव आता है। ठीक है। ठीक है, तो पहले हम्म। हम अपने पे ही वर्क करें, बच्चों को तो अब जब हाँ, तक अपने आपको पे नहीं। ध्यान रखना है कि आप कौन सी कॉन्शियसनेस में है। आप ऐसी कॉन्शियसनेस में है कि जिसमें लग रहा है कि सब कुछ बराबर नहीं है, और आप ऐसी कॉन्शियसनेस में है कि सब कुछ, अभी ये थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि करे कैसे, लेकिन सब कुछ बराबर, यही तो सबका प्रॉब्लम है ना। एक्चुअली सब कुछ हाँ। बराबर दिखता नहीं है, और अभ्यास ऐसा हम्म। करना है कि सब कुछ बराबर है। हाँ जी। तो आप कब कर पाएंगे? इसलिए ये डायग्राम जो है ना, एक्चुअली हमें ऊपर की जो दुनिया है ना वो हमारी दुनिया है, उसमें से वहां पर सब कुछ परफेक्ट है। तो वो परफेक्ट स्थिति में हमें आना है,
तो नीचे ड्रामा जो है ना उस तरह से बदलता जाता है, मतलब एज द कॉन्शियसनेस सो द ड्रामा। इसलिए गोल्डन एज कैसे आता है वो हमारा कल का सेशन है, उसमें आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। कल के सेशन में आपको और क्लियर होगा कि कैसे वो शिफ्ट होता है, पार्ट कैसे शिफ्ट होता है। एक्चुअली फिक्स है लेकिन शिफ्ट कैसे होता है, जैसे वेदर होता है, वेदर कैसे शिफ्ट होता है, थोड़ी गर्मी होती है तो फिर बारिश आने के समय क्या होता है, हवा चलने लगती है, काले बादल हो जाते हैं, ऐसे निशानी होती है। ऐसे गोल्डन एज शिफ्ट होता है ना, तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है आत्माओं की। तो हमें वो अच्छी तरह से समझना है, तो वो कल ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा आपको और बताया आज, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू भाई जी। हाँ ठीक है, ओके। तो अभी हम शुरू करते हैं, लास्ट में ऐसा है तो क्वेश्चन लेंगे, और अगर ऐसा लगेगा तो कल के सेशन के बाद अगर कोई प्रश्न भी है तो जरूरत होगी तो हम प्रश्नों के लिए एक और सेशन रखेंगे, स्पेशल सेशन फॉर क्वेश्चंस। बट आशा है कि मतलब कल का जो सेशन होगा तो वहां तक बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ही सारे आंसर आ रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा, प्रॉब्लम क्या है, और आज और कल हम क्या देखने वाले हैं, जो आपके प्रश्न है ना, सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये ऐसा है कि आप किस तरह से देख रहे हैं ना, उसको बदलना है। आप ड्रामा को नीचे से देखेंगे ना तो गलत लगेगा, लेकिन आप ड्रामा को ऊपर, मतलब आपकी ओरिजिनल घर में बैठ के नीचे देखेंगे ना तो लगेगा ये तो सब फिक्स है, पार्ट है सबका। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई एक्टर है वो फिल्म में काम करेगा ना तो उसको रियल लगेगा कि कोई एक्सीडेंट का सीन था, लेकिन वो घर पे अपना फिल्म देखेगा तो उसको लगेगा एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं था, ये तो बताया था खाली। समझ में आ रही पॉइंट। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है ना, जो आप सब बता रहे हो ना, फिल्म के अंदर हम रहते हैं, इसलिए वो रियल नहीं है। हमें फिल्म से बाहर आना है, जिसको बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया को भूलो, मना कम आउट ऑफ दैट। फिर आप देखो कैसे वंडर्स होते हैं, कैसे फटाफट लोगों के लोग कॉपरेट करते हैं, बच्चा भी कॉपरेट करेगा, ये कॉन्शियसनेस की इफेक्ट की वजह से। ठीक है, चलो अभी आप बताइए इस प्रश्न का जवाब कि बाबा ने कौन सी गिफ्ट दी है हम सबको जब हमको ज्ञान दिया, अलौकिक जन्म हुआ। आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं अभी। क्या दिया है बाबा ने। बाबा कहते हैं मुरली में कभी कभी, मैंने सबको जन्म की एक गिफ्ट दी है। जैसे बाबा तो कहते हैं हमें सतयुग दिया है, ज्ञान दिया है। हाँ नहीं, वो तो ऐसे तो बहुत सारी गिफ्ट है, लेकिन बाबा ने मेन गिफ्ट, जैसे कि हमारे घर कोई आता है ना तो हम उसको कहते हैं ये आप जा रहे हो तो आपको एक गिफ्ट है, तो बाबा आता है तो हमें गिफ्ट देता है, आते ही एक गिफ्ट देता है। एक शब्द, दो शब्द में बताओ। वो वही बात करता है और कोई बात नहीं करता है। आत्मा की जो स्वर्ग हाँ, की थोड़ा। इस जन्म की राजधानी। हाँ अपना जी, परिचय देता है और हमें हमारा परिचय देता है। हाँ ये तो बहुत सारे शब्द हो गए, एक और दो शब्द। दिव्य बुद्धि। यस, डिवाइन इंटेलेक्ट। अभी ये बड़ी सीक्रेट है। तो बाबा कहता है मैं तुम सब बच्चों को दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको अलग अलग नाम से बताया जाता है, दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। हम्म, ऐसे अलग अलग बुद्धि के नाम से उसको रिफर किया जाता है। अभी बात यह है कि किसी ने हमें गिफ्ट दी है तो हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे ना, संभालेंगे, यूज करेंगे। तो ये दिव्य बुद्धि जो गिफ्ट दी है उसका अर्थ क्या, क्या, कैसे, मतलब इसको कैसे समझे। एक बोल तो दिया कि दिव्य बुद्धि मैंने आपको दी है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, वो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अभी हम समझेंगे। तो अभी जो आज सुबह अभी जो क्लास मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें हमने जो भी प्रैक्टिस की उसमें हमारा फोकस यहाँ पर था, परम धाम में। मतलब हम जब हमारे घर में होते हैं तो हमारी ओरिजिनल अवस्था क्या है, हम सब भरपूर है, एनर्जी है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड सो कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो मतलब एक सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है। जब हम पार्ट में नहीं आते हैं तो वो जो अनुभव है वो एक भरपूरता का अनुभव है, खालीपन का अनुभव नहीं है।
तो दिव्य बुद्धि अर्थात, हाँ, और अच्छा दिव्य बुद्धि छोड़ो, बाबा मुरली में बार बार यही बात तो बताते हैं ना, देह देह के संबंधों को बोलो। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या, इस ड्रामा के बारे में सोचो नहीं। तो दिव्य बुद्धि माना एबिलिटी टू कनेक्ट टू अवर ओरिजिनल फॉर्म। तो अच्छा, दूसरी कौन सी बुद्धि बाबा बताते हैं? एक दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि जिसको कहेंगे, उसका दूसरा अपोजिट कौन सा? पत्थर बुद्धि। एग्जैक्टली, पत्थर बुद्धि। हम्म, तो ये है ना, जो आज कैसेट का एग्जांपल लिया ना, साइड ए और साइड बी। सभी को मालूम होगा ना, कैसेट्स पहले जो आती थी, सीडी भी आती है, उसमें दो साइड होती है। तो साइड ए है ना, वो आत्मा का साइड है, माना पारस बुद्धि वाला साइड है। और जो साइड बी है ना, तो जैसे वो बॉडी कॉन्शियसनेस का साइड है। तो सतयुग त्रेता युग जो है वो साइड ए, और द्वापर कलयुग जो है वो साइड बी है, ऐसे समझो। अभी याद ये रखना है, आप बताइए, अगर आपकी कैसेट साइड बी में चल रही है और आपको गाने साइड ए के बजाने हैं, तो आप साइड बी से शाउट करेंगे तो साइड ए का गाना बजेगा कि भाई साइड ए का बजो, साइड ए का बजो? नहीं, कि क्या आपको क्या करना पड़ेगा? अगर साइड ए का गाना सुनना है तो साइड बी में है आप, परिवर्तन, चेंज। आपको कैसेट को रिवर्स करना पड़ेगा ना, स्टॉप करके। चेंज। यही हमें करना है। तो जैसे कि साइड ए है वो पारस बुद्धि है, उसमें पारस बुद्धि है, इसलिए वहां सुख शांति है। और साइड बी जो है बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति है, देह भान की स्मृति है, उसमें विकार है, उसमें दुख है। तो साइड ए और साइड बी में जो शिफ्ट होता है वो बुद्धि की द्वारा होता है। तो जब हम पारस बुद्धि का उपयोग करते हैं तो शिफ्ट हो जाते हैं साइड ए में, जब हम पत्थर बुद्धि का उपयोग करते हैं तो शिफ्ट हो जाते हैं वापस साइड बी में। तो हम सबका अनुभव, जैसे कि आप सभी ने बताया, कि कांस्टेंट नहीं होता है, कभी कभी एकदम फ्री लगता है, कभी कभी नहीं होता है। तो अभी इसका मतलब क्या, हमें पूरा दिन में एक्चुअली दो प्रकार के ही अनुभव होते हैं, या तो हम सोल कॉन्शियस होते हैं या तो हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं। तो जब आपको लगता है कि अभी थोड़ा खालीपन लग रहा है, थोड़ा दुख लग रहा है, किसी ने कुछ बोला तो नाराज हो गए, तो समझना है कि हम कौन सी साइड में है? बी साइड साइड में। बी में है। और साइड बी में रहकर आप एनालिसिस करेंगे ना, उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो वहां पर ड्रामा का लेसन है नहीं। ईगो जो है ना, ईगो ड्रामा को मानता नहीं है, ईगो ड्रामा को समझ नहीं सकता कि ये तो ड्रामा है। तो ईगो के लिए साइड बी में ड्रामा रियल है, मेन है। तो साइड बी में क्या होता है, ड्रामा बड़ा हो जाता है, मतलब ड्रामा की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर आप साइड बी में रह के सुख का अनुभव करना चाहते हैं ना, तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है। तो दिव्य बुद्धि माना क्या, दिव्य बुद्धि को एक्टिवेट करना पड़ेगा। गिफ्ट तो दी, लेकिन जैसे कि कोई भी चीज है, अगर हम उसका, जैसे हमारे मसल्स है ना, शरीर के जो मसल्स होते हैं, आपने अनुभव किया, एक्सरसाइज बंद हो जाती है तो क्या होता है, बताइए? फिर ठीक, हाँ हाँ, रिजिड हो फिर जाते हैं, राइट? ढीले हाँ, पड़ शिथिल जाते हो जाए। तो एक्चुअली क्यों, क्या हुआ, मसल, मतलब आपका मसल्स है लेकिन यूज नहीं किया। ऐसे ही द्वापर युग से क्या हुआ, ये साइड ए बंद हो गई, माना पारस बुद्धि का उपयोग बंद हो गया। तो पत्थर बुद्धि का मतलब क्या, पारस बुद्धि का मतलब क्या, उसको आप समझते हैं। तो बाबा शब्द पत्थर यूज करते हैं। पत्थर माना कैसा होता है, जड़ होता है ना, मतलब जड़ होता है। तो शरीर जो है ना, शरीर वो आत्मा के बिना कैसा है, जड़ है, ग्रॉस है। तो पत्थर बुद्धि माना सिर्फ और सिर्फ ओके, हम थोड़ा पॉइंटर्स को यूज करेंगे। अच्छा, इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पत्थर बुद्धि माना स्टोन इंटेलेक्ट। तो स्टोन, इसको हम कह सकते हैं ग्रॉस इंटेलेक्ट। तो अगर हम, हमारे जो संकल्प है ना, वो स्थूल भौतिक दुनिया के अंदर ही चलते रहते हैं,
और उसी को बदलने के संकल्प चलते रहते हैं जो ऑलरेडी प्रीडिस्टाइंड है। तो समझना है कि ईगो जो है वो पत्थर बुद्धि का उपयोग करता है। हम जब ईगो के वश है तो पत्थर बुद्धि का उपयोग होता है। तो पत्थर बुद्धि माना हम सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकल चीजें है, फिजिकल पार्ट है, उसी के बारे में चिंतन करते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ओके, तो पत्थर बुद्धि ग्रॉस में फंसी रहती है। माना पत्थर बुद्धि क्या करती है, ड्रामा में उसका जो चल रहा है ना उसके बारे में मतलब संकल्प संकल्प क्यों क्या ऐसे वैसे उसका और दूसरों का। और दिव्य बुद्धि माना ये ड्रामा है, फुल स्टॉप। जैसे आपने भी बोला ना कि हाँ हो पाता है, जैसे ही ड्रामा को लाते हैं तो ये आपका जो हो पाता है इसका मतलब क्या, उस समय आपने डिसाइड करने का। बुद्धि का काम है निर्णय करना, राइट, परखना। तो पत्थर बुद्धि कभी भी परख नहीं सकती कि ये ड्रामा रियल नहीं है। और पारस बुद्धि जो है, पारस एक्चुअली पारस का मीनिंग आई थिंक लाइट, लाइट एक्चुअली। तो पारस बुद्धि माना लाइट के वर्ल्ड में रहना। हम आते हैं, ये डायग्राम जो है ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो जब पत्थर बुद्धि है ना तो ये ऊपर का जो डायमेंशन है ना वो स्विच ऑफ है। समझ में आ रहा है, बंद है वो, जैसे रास्ता ही बंद है, मतलब उस तरफ संकल्प ही नहीं, उसी के अनुभव में है ही नहीं। और पारस बुद्धि माना पारस बुद्धि को एक्टिवेट कैसे करना है। तो आज जो हमने मेडिटेशन किया ना संपूर्णता का, आज जो हमने मेडिटेशन किया ना संपूर्णता का, जिसको हम करेंगे बाद में भी करेंगे, वो जो संपूर्णता का एक्सपीरियंस किया बिना पार्ट वाला, अगर हम उस प्रकार के संकल्प से अनुभव करते हैं, बुद्धि से परमधाम में रहते हैं, उस एनवायरमेंट में रहते हैं, तो पारस बुद्धि को जागृत रहने का चांस मिलता है। और अगर हम ज्यादा समय ड्रामा में ही रहते हैं, ड्रामा के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो पत्थर बुद्धि का उपयोग ज्यादा होता है। तो जैसे कि मसल्स जो है ना पारस बुद्धि वाला, वो वीक हो जाता है। तो एक्चुअली कमजोर आत्मा शब्द जब यूज करते हैं ना, इसका मतलब क्या, पत्थर बुद्धि उपयोग कर रही है वो आत्मा। और शक्तिशाली आत्मा माना वो पारस बुद्धि का उपयोग कर रही है, इसलिए उसे सिक्योर फील हो रहा है, उससे डर नहीं लग रहा है कि ड्रामा में जो, मतलब बाबा भी कहते हैं ना, कल भूकंप भी आ जाए, विनाश भी हो जाए, तो तुम्हें क्या चिंता। ये पारस बुद्धि अगर स्ट्रांग है ना तो कर पाएंगे। तो जब अभी हमको, मतलब अभी हम एनालाइज कर रहे हो, क्या हो ये रहा है, कभी कभी अच्छा अनुभव हो रहा है, कभी कभी नहीं कर पा रहे, मतलब क्या, हमने पुरुषार्थ शुरू किया है, लेकिन पारस बुद्धि अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुई है जितना वो गोल्डन एज में थी। तो ये नेचुरल है, ऐसा अगर होता है तो हमें गिल्टी फीलिंग नहीं करनी है। जैसे कि आप जैसे कि आप कहीं शहर में है और शहर से ऊंची पहाड़ी पर ड्राइव करते हैं, तो पहाड़ी का रास्ता कैसा होता है, गोल गोल जैसे करके ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, ऊपर भी जाता है लेकिन नीचे भी जाता है। मतलब आपने शुरुआत की 0 लेवल से और जाना है आपको 500 के लेवल पे, अभी आप 200 पे पहुंचे हैं, लेकिन 200 पे रास्ता कभी कभी ऐसा आता है कि आप 190 पे भी जाएंगे, लेकिन एक्चुअली आपने 0 से तो प्रोग्रेस किया ना। इसलिए अपने को ध्यान में याद दिलाना है कि अभी अगर स्थिति खराब हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 0 हो गए, सिर्फ ये अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। क्योंकि हम बीच बीच में पत्थर बुद्धि, ईगो एक्टिव हो जाता है। 2500 साल से पत्थर बुद्धि का उपयोग किया है। हम इस जन्म की भी आदत को देखें ना, अगर हमने मान लो कि कुछ खाने पीने की आदत है, तो इस जन्म की आदत ही नहीं बदल पाते हैं, तो 2500 जन्म की आदत है पत्थर बुद्धि वाली। मतलब क्या होता है, बार बार बुद्धि जो है ना वो कहाँ जाती रहती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है ना आत्माओं का यही है, उसने क्यों ऐसा किया, मैक्सिमम अगर आप ध्यान में रखेंगे। फिर बाबा क्या कहता है, कौन सा चिंतन करो, स्वचिंतन या परचिंतन। स्वचिंतन। स्वचिंतन। अभी जब पर चिंतन की बात आती है तो हम क्या समझते हैं, पर चिंतन माना हम समझते हैं पर माना दूसरों के बारे में नहीं सोचना।
लेकिन उससे भी एक और हायर कॉन्शियसनेस में अगर सोचे तो पर माना ये पूरा ड्रामा पर है आपके लिए, ये ड्रामा आपके लिए एक अलग चीज है। तो पर चिंतन नहीं करना मानना इस ड्रामा के बारे में सोचना नहीं है। स्व चिंतन करना माना पूरा जो एटर्नल वर्ल्ड है ऊपर, उसमें स्थित रहो, उसका अनुभव करो, उसके वाइब्रेशन का अनुभव करो। कभी कभी क्या होता है, हम ईगो मोड में होते हैं और जब चिंतन करते हैं तो साइड बी में ही रहते हैं। हमारा मेन लक्ष्य यह है कि साइड ए में शिफ्ट होना है। अभी आप सोचो ना, आप ड्रामा में अंदर यहां पर है, पार्ट बजा रहे हैं और आपको अनुभव करना है सोल वर्ल्ड का, माना साइड ए का, ये साइड ए है, नीचे वाला साइड बी है। तो अगर हम पत्थर बुद्धि का उपयोग करेंगे तो सिर्फ साइड बी के बारे में सोचेंगे, ऐसा वैसा क्यों। इसलिए जो भी बाबा हमें सिखाता है ना, आप गौर से देखेंगे ना, वो पूरा ड्रामा से आपको बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा है। थोड़ा थोड़ा बाहर निकालने का नहीं, पूरा 100%। तो ये जो अभ्यास हम सीख रहे हैं ना, उसमें हम मेडिटेशन में हमारी जो संपूर्ण अवस्था है ना, जिसको बाबा भी देखते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम एकदम परफेक्ट हो, तुम अपने ओरिजिनल स्वरूप का तो अच्छा, आपने सुना बाबा बार बार कहते हैं मैं और आप दोनों सेम है, आत्मा परमात्मा सेम है। माना वो अगर शांति का सागर है तो आप भी शांत स्वरूप है, ऑलरेडी है। तो हम क्या करते हैं, पारस बुद्धि को एक्टिव करने के लिए संपूर्ण स्थिति में रहते हैं। और जितना आप उसमें रहते हैं ना, अगर उसमें आपने 45 मिनट्स आपने रहे और उसमें मान लो आपको 1 मिनट का भी अनुभव हुआ कि ये जो प्रीतेश है ना, वो तो नीचे वाला पार्ट है, उससे मुझ आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है, वो तो एक परफॉर्मेंस के लिए बनाया था। अगर प्रीतेश का पार्ट अच्छा नहीं था तो मैं भी किसी को सिखाने के लिए बनाया था। उस तरह से आत्मा सोचती है परमधाम से, वो अपने ऊपर नहीं लेती है। मतलब वो नहीं, परमधाम की अवस्था में वो ऐसे नहीं समझती है कि ये पार्ट मैंने ऐसा किया। वो समझती है कि कल अगर पार्ट अच्छा नहीं हुआ तो वो सामने वाले को कुछ सिखाने के लिए होगा और मुझे भी सिखाने के लिए कुछ होगा। उस ऐसे करके वो ड्रॉप कर लेती है बातों को और आगे के लिए अच्छी स्थिति रखती है, जिसको बाबा कहते हैं कि आपने सुना होगा, कुछ भी होता है तो धारणा में पॉइंट आती है कि जो हो गया सो हो गया, ऐसे बाबा कहते हैं, फुल स्टॉप लगा दो। मतलब पार्ट ऐसा था, ऐसे करके छोड़ दो और फिर आप हायर कॉन्शियसनेस में अपना पार्ट प्ले करो। अगर हम हायर कॉन्शियसनेस में पार्ट प्ले करेंगे तो आपका पार्ट शिफ्ट होगा, आपका पार्ट शिफ्ट होगा। अभी हम क्या करते हैं, ड्रामा के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाने का प्रयत्न करते हैं कभी कभी, और एक तरफ से बाबा कहते हैं ड्रामा फिक्स है, समझने का प्रयत्न करना है ना। बाबा बार बार कहते हैं ड्रामा प्रीडिस्टाइंड है, बना बनाया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो पार्ट है ना, हम उसको डायरेक्टली इंप्रूव करने का प्रयत्न नहीं करें, हम सिर्फ कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करें। तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट करने के लिए आपको ये ड्रामा से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा 100%, नॉट लिटल लिटल। और उसका आप 10 सेकंड भी अभ्यास करेंगे ना, वो जो 10 सेकंड्स है ना, उस 10 सेकंड में यू आर बिकमिंग 100% सोल कॉन्शियस, जिसमें आप बिल्कुल मुक्त है किसी भी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस से। तो ये जो 10 सेकंड का अनुभव हुआ ना, उसमें आपकी पारस बुद्धि स्ट्रांग हुई, भले वो 10 सेकंड ही है, लेकिन इसका अभ्यास हम हर घंटा करते हैं तो पारस बुद्धि स्ट्रांग होती जाती है। अगर प्रॉपरली एक्यूरेट करते हैं तो थोड़े ही समय में आपको ऑटोमेटिकली आपका भी पार्ट और आपके आसपास अगर कोई दुख का पार्ट है उसमें भी आपको कोऑपरेशन मिलेगा, आपको कहीं से हेल्प मिलेगी, ऐसा फील होगा। समझ में आ रही है ना पॉइंट? तो सारा खेल वो जॉन और एलिफेंट का एग्जाम्पल लेते हैं ना, उसका है। तो भाई अगर हम जब हाई पत्थर सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब हाई हम्म कॉन्शियसनेस में हम अपना अभ्यास करते हैं रहने का, तो फिर कौन से संकल्प लेते हैं हम हाँ, वो जैसे हम आत्मा के बारे हमने देखा, फिर से हम करेंगे, कल का भी हमारा सेशन है। और में? जैसे कि बताया, अगर सबको लगेगा तो हम एक्स्ट्रा सेशंस रखेंगे, प्रैक्टिस के भी एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे। ठीक लेकिन है जब भाई। तक समझ क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ बेटर है।
ठीक है भाई। मेन इंटेंशन ये है कि हम 100% मुक्ति का अनुभव कुछ सेकंड्स के लिए करें, हाँ जी। क्योंकि हम ड्रामा के वश है तो फंस जाते हैं। ओके, तो पत्थर बुद्धि का बात कर, पत्थर बुद्धि की अभी निशानियां। पत्थर बुद्धि माना अगर हमको संकल्प चलते हैं ना, उसका पार्ट ऐसा क्यों, मुझे ही ऐसा क्यों मिला, अगर इस पार्ट के अंदर हम फंसे रहते हैं ना, तो समझना है कि ईगो एक्टिव है और पत्थर बुद्धि ही उपयोग हो रही है। और अगर हमें ये ज्ञान मिला उसके बाद भी पत्थर बुद्धि का उपयोग हो रहा है, तो पत्थर बुद्धि और स्ट्रांग होती है। और जब पत्थर बुद्धि और ज्यादा स्ट्रांग होती है तो पारस बुद्धि और वीक होती है। और इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, बाबा कहते हैं ना बीमारी बाहर आती है, सुना बाबा कभी कभी कहते हैं कि बीमारी बाहर आएगी। तो कभी कभी हम अभ्यास करते हैं तो ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं कभी कभी। तो ये ध्यान रखना है कि हम जितना हो सके एक्यूरेट और भले 10 मिनट, लेकिन एक्यूरेट एक्यूरेट प्रैक्टिस में हम ये कहते हैं फुलनेस का एक्सपीरियंस करना है। ईगो जो है वो हमें एम्प्टीनेस का एक्सपीरियंस कराता है, मतलब मुझ में कुछ कमी है वगैरह। तो जब भी हमें ऐसे संकल्प आते हैं ना, तो समझना ये है कि बाबा तो कहता है कि तुम परफेक्ट हो, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। इसका मतलब बाबा किससे कह रहा है? प्रीतेश को आत्मा नहीं से। कह रहा है। प्रीतेश को नहीं कह रहा है, प्रीतेश आप परफेक्ट नहीं है। प्रीतेश का तो पार्ट ही ऊपर नीचे वाला होता है। आत्मा से। हाँ, तो बाबा आत्मा को सही कर रहे हैं, साइड ए में ले जा रहे हैं। और जितना आप सही रीति से साइड ए में आएंगे, तो साइड बी के गाने बंद होते जाएंगे और साइड ए के बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप साइड ए में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 साल से जो प्रैक्टिस किया, थोड़ा थोड़ा, हमने भी इतना नहीं किया, फिर भी थोड़ा थोड़ा जो किया उसके अनुभव के आधार से कह रहे हैं कि पहले क्या होता था, मिक्स कॉन्शियसनेस में एफर्ट हो रहा था, मना मैं एक्टिवेट रहता था। तो हम देखेंगे अभी। तो इसीलिए भगवान का भी जो टाइटल है ना, पारसनाथ कहा जाता है। और आई थिंक आज या कल की, आजकल की मुरली में कहीं आ रहा है कि तुम सब पारसनाथ और पारसनाथिनिया हो, ऐसे कुछ है शब्द। आई थिंक आज के कल की मुरली में कहीं पे है शब्द। तो इसका क्या मतलब, देवी देवता को बाबा ने पारसनाथ और पारसनाथिनी कहा, और कोई शब्द यूज नहीं किया। इसका मतलब उनकी जो बुद्धि है वो पारस वाली है। ठीक है, चलो। तो हमने डिफरेंस किया, अभी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसको जस्ट 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो हम जब गोल्डन एज में आते हैं तो हमारी पोजीशन क्या है? और स्लाइड्स यस नहीं दिख रही है आपको? अभी दिख रहा है? और जो बड़ा आई, हाँ जी। हाँ, पहले दिख रहा था कि नहीं वो? पहले दूसरा ये था। ये वाला दिख रहा था? हाँ जी। हाँ ठीक है, बस तो यही था, नेक्स्ट स्लाइड यही है अभी। तो अभी मतलब ये अच्छी तरह से समझना है, गाड़ी और ड्राइवर अलग है, ऐसे ही आत्मा और पार्ट अलग है। तो हम जब गोल्डन एज में आते हैं ना, तो हम 100% स्मृति में होते हैं कि हम जॉन है, एलिफेंट नहीं, माना हम आत्मा है, देवी देवता नहीं है, देवी देवता का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसी स्मृति होती है। और क्योंकि ऐसी स्मृति होती है तो पार्ट से वो हम कुछ लेना नहीं चाहते, ये भरपूरता की स्थिति है। फिर क्या हुआ, हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है कि छोटे आई का जन्म होता है। हाँ? मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं, ऐसे करके बढ़ता जाता है। और जैसे ही 100% मैं हाथी हूं होता है, तो कलयुग के अंत में ये जो बड़ा आई है, हमारी जो सच्ची पहचान है भरपूरता वाली, वो अभी कम हो जाती है, 2 कला वाली। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन क्या है? जो ईगो को, ये ईगो माना क्या, तो हमने देखा था कि ये मल्टीपल आइडेंटिटी है, गलत पहचान। अभी 63 जन्म ने हमने नाम के आधार पर, जॉब के आधार पर, ऐसी बहुत सारी गलत पहचान बना के रखी है, जिसको हम कुल मिला के अहंकार, अहंकार शब्द एक है लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज है। इसलिए क्या होता है, हम कुछ पुरुषार्थ करते हैं ना, तो एक जगह सफलता मिलती है और दूसरी जगह लगता है कि अभी भी हम डाउन है, क्योंकि वहां पर आपकी कोई और दूसरी आइडेंटिटी एक्टिव है।
ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ईगो माना डार्कनेस, आत्मा अंधेरे में आ गई है, तो डार्कनेस में से बाहर आना है। अभी आप सिर्फ ड्रामा के अंदर रहते हैं, तो ड्रामा तो अभी कलयुग का चल रहा है ना, तो कलयुग माना क्या, रात, तो आप रात में ही रहकर अगर सोचेंगे तो रात में ही रहेंगे ना, इसलिए हमें उससे बाहर आना है, माना लाइट। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तो जब बाबा कहते हैं ना मुझे याद करो, तो पहले बहुत प्रश्न होता था, बाबा कहता है मुझे याद करो, तो बाबा से पूछते रहते थे क्यों आपको याद करना है, पूरा दिन आपको याद क्यों करना है। तो धीरे धीरे जैसे एक समझ मिलती गई कि बाबा को याद करना अर्थात क्या, उसको डिकोड करना पड़े। तो बाबा क्या है, लाइट है कि डार्कनेस है, लाइट है, लाइट। बाबा लाइट है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, माना लाइट में रहो, लाइट में रहो। और हमें उसके लिए बाबा क्या देता है, नॉलेज देता है। रोज मुरली माना क्या, नॉलेज। तो जो नॉलेज के पॉइंट्स है वो सत्य स्वरूप के लिए है, आप ऐसे हो ऐसे नहीं हो। तो हम जितना सत्य, और भगवान का एक टाइटल है गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। तो भगवान को याद करना माना इनडायरेक्टली किसको याद करना, इफ गॉड इज इक्वल्स टू ट्रुथ, तो रिमेंबर गॉड मीन्स रिमेंबर ट्रुथ। तो जितना ये सत्य स्वरूप को आप संकल्प करेंगे ना, सत्य स्वरूप वाले, मैं इटर्नल आत्मा हूं वगैरह जो भी, वो ट्रुथ के संकल्प है, उतना हम जैसे कि बाबा को याद कर रहे हैं। और अगर हम इस प्रकार से नहीं करेंगे तो जैसे कि थोड़ा भक्ति मार्ग में कैसे याद करते थे, वैसी याद कभी कभी हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में नॉलेज नहीं था ना, अभी नॉलेज है, तो नॉलेज वाली याद। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान और योग साथ साथ पहिए है, चलने चाहिए, साथ साथ चलने चाहिए। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन क्या है, मतलब ईगो को भगाना है, तो ईगो ड्रामा के ऊपर डिपेंडेंट है, अंडरलाइन पॉइंट, ईगो ड्रामा के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर हमें दुश्मन के ऊपर विजय पानी है तो दुश्मन के बारे में समझना पड़े एक्चुअली। तो ऐसे हम समझते हैं, पहले नहीं समझते थे। बाबा के ज्ञान में अगर हमें ये माया पर विजय पानी है तो वो दुश्मन है, रावण है वो दुश्मन है। तो हमें रावण के बारे में मतलब समझना पड़ेगा कि वो दुश्मन काम कैसे करता है हमारी कॉन्शियसनेस में। तो आज एक चीज समझ लो, दुश्मन की एक सीक्रेट है। सबसे पहले बाबा ने कभी कभी कहा आप मेरे साथ रहो तो वहां माया आ नहीं सकती, सुना है सबने? हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब माया कहाँ है, ड्रामा के अंदर, फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो ईगो जो है वो ड्रामा के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ड्रामा को आप साइड में कर दो ना तो ईगो जीरो हो जाएगा। अच्छा, बाबा कभी कभी कहते हैं असोच, मैं असोचता हूं, तुम भी सोचो नहीं, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। मतलब आप सोचने का काम नहीं करो, इसका क्या मतलब? वैसे तो हम सोचते हैं पूरा दिन, क्लास करना, वो करना, सुनना, तो सोचते तो है। असोचता माना क्या, बाबा क्विकली कोई कहते बताएगा? बाबा कहते हैं ड्रामा में नहीं फंसो, हाँ, ड्रामा के बारे नहीं सोचो, हाँ, अपना असोचता माना, असोचता माना जो चीज फिक्स है उसके बारे में मत सोचो। मतलब हम सोचते हैं ना उसका पार्ट ऐसा क्यों है, बाबा ऐसा नहीं सोचता है, इसलिए वो असोचता है। फिर भी बाबा सोचता तो है ना, मुरली जो चलाता है तो सोचता तो है। तो क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, तो असोचता कैसे है वो, उसको ड्रामा गलत है वो संकल्प कभी नहीं आता, इसके लिए वो असोचता है। और जब इसमें हम असोचता हो जाएंगे तब बाप समान फीलिंग्स अनुभव होगी सबके प्रति। समझ में आई? तो ड्रामा के ऊपर डिपेंडेंट है ईगो। तो ये सारी की सारी फॉल्स आइडेंटिटी जो है ना। अच्छा, कभी किसी ने प्रश्न पूछा कार्मिक अकाउंट के बारे में, लेकिन मेरा कार्मिक अकाउंट है तो मैं क्या करूं वगैरह। एक्चुअली कार्मिक अकाउंट का मूल क्या है, क्विकली बताइए। सभी कार्मिक अकाउंट्स का मूल क्या था, फर्स्ट मिस्टेक कौन सी थी जिससे कार्मिक अकाउंट की शुरुआत हुई? बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस। उसमें भी मतलब मेन क्या, वेरी गुड, इच्छाएं, उसमें मेन है जॉन एक्सेप्टेंस। एलिफेंट का एग्जाम्पल लो आप।
जिस दिन आपने अपने को एलिफेंट समझना शुरू किया, उस दिन से विकर्म का खाता शुरू हुआ। विकर्म संवत जो कहते हैं द्वापर। अभी उसके बाद क्या हुआ? हाथी की स्मृति में सब कर्म हुआ। मना पाठ की स्मृति में, मैं पाठ हूं, मतलब मैं प्रीतेश हूं। तो जितना हमने नाम के भान में कर्म किया ना, उतना ये फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ती गई। लेकिन याद रखना है, जो कार्मिक अकाउंट कहते हैं ना, सब कहते हैं ना मेरा कार्मिक अकाउंट, तो सही है, लेकिन याद क्या रखना है, वो सभी कार्मिक अकाउंट का मूल बीज क्या था? जिस दिन से आपने हाथी समझना शुरू किया। तो अभी आप क्या करो, सीक्रेट क्या है? आप उस स्मृति को परिवर्तन करो कि मैं हाथी नहीं हूं, मैं जॉन हूं। मना मैं पार्ट नहीं हूं, सोल हूं। और जिस सेकंड आपको ये अनुभव होगा ना कि आप सोल है, पार्ट नहीं है, तो वो कार्मिक अकाउंट उस सेकंड जीरो है, नंबर 1। क्योंकि कार्मिक अकाउंट हाथी का है। आप समझ में हो बता रहा हूं? जो सारे के सारे कार्मिक अकाउंट है वो हाथी के भान का है। अगर आपका भान ही शिफ्ट हो गया, तो जैसे कि आप जग गए, तो अभी क्या है, अगर आप जागरूक है और क्योंकि हमने ऑलरेडी गलत स्मृति में कर्म किया हुआ है, तो कार्मिक अकाउंट रिटर्न तो आएगा ना? रिटर्न तो आएगा ना, हाँ या ना? हाँ जी। रिटर्न आएगा। लेकिन जब रिटर्न आता है ना, अगर आप वापस हाथी के ही भान में उसको देखते हैं ना, तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन जब रिटर्न आता है और अगर आप सोल कॉन्शियस है, जागरूक है, तो आपके लिए वो आपका स्टोरी नहीं था, वो ड्रामा का स्टोरी था। ये लाइन भी लिखने जैसी है। काफी सारे समय हम कहते हैं मेरी स्टोरी ही ऐसी है, मेरा पिछला भाग्य ही ऐसा था। जब जब हम ये कहते हैं ना मेरा ऐसा था, मेरा ऐसा था, तब हम पत्थर बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं ना ये मेरी स्टोरी थी, उसकी जगह आपको ये कहना है ये ड्रामा की स्टोरी थी। भले वो गलत स्मृति में हुआ, लेकिन वो ड्रामा में ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसकी वजह से हम गलत स्मृति में आ गए। समझ में आ रही पॉइंट? तो हाँ जी। भाई अगर वो सेम स्टोरी लंबे समय तक चलती रहती है तो फिर आत्मा दिलकश हो जाती है ना, तो हाँ, तो अभी इसलिए इस उस दिल बात से पे कष्ट होना माना ईगो एक्टिव है। अगर आप जागरूक हो जाएंगे ना, तो आपको वो स्टोरी अलग लगती है, वो आपकी स्टोरी नहीं है। आप सिंपल एक एग्जांपल लो, आपके नेबर के वहां कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप डिटैच रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ जी। तो अभी हम डिटेच। क्या करते हैं, ड्रामा जो है ना उसको मेन मानते हैं, अपना घर मानते हैं। एक्चुअली हम ऐसे समझेंगे ड्रामा नेबर है हमारा, परम धाम से देखो तो नेबर है। तो नेबर के वहां कुछ होता है तो आप देखना, साक्षी होके उसको गाइड करेंगे, ऐसा अरे ऐसा करो, मैं आपको हेल्प करता हूँ, हो जाएगा, चिंता मत करो। क्योंकि आपको वो आपका नहीं है ना, इसलिए आपको चिंता नहीं है। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, सब कुछ तुम्हारा नहीं, ऐसे मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। तो ये ड्रामा, आज अभी बोलते बोलते शब्द निकला, ड्रामा नेबर है हमारा, वो मेन वर्ड नहीं है हमारा। ठीक है? तो मतलब बात ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम किसी को भी अनुभव सुनाते हैं ना, देखा है हमने कि अनुभव सुनाते सुनाते हम वापस पाठ के भान में आ जाते हैं। आपने अनुभव किया? हम हाँ कभी जी। हमारा अनुभव सुनाते हैं ना, तो सुनाते सुनाते हम वापस 10 साल के पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था उसमें चले जाते हैं। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जब हम ऐसी बातें करने लगते हैं, तो ईगो को वापस आने का चांस मिलता है। क्योंकि ईगो है ना, वो स्टोरी में रहता है। इसलिए जितना हो सके हमें जो अनुभव करना है वो हायर कॉन्शियसनेस का। बात ये कर रहे हैं कि ये सॉल्यूशन ही, ईगो को भगाने का सॉल्यूशन क्या है? आप जितना हायर कॉन्शियसनेस में सच में रहेंगे, उतने समय में आप कर्मातीत है। क्योंकि आपको पार्ट से आप बिल्कुल अलग महसूस कर रहे हैं। आप पार्ट को इंप्रूव करने का प्रयत्न नहीं कर रहे, आप पार्ट से बिल्कुल अलग एंटिटी है उसका अनुभव कर रहे हैं। दो चीज बिल्कुल अलग है उसका अनुभव कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जब जब आपको लगता है ना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब ही है ये ईगो सोच रहा है। ईगो ईगो की ही ये आदत है, मैं मेरा, मैं मेरा। और अगर आप सच में सोल कॉन्शियस है, तो बाबा क्या कहते हैं, सब कुछ तेरा, माना ये नेबर है, हाँ, मेरा नहीं है, रियल नहीं है। तो पार्ट अलग है, ये एक दूर से आप देखते हैं, तो बिल्कुल आप फ्री फील करेंगे।
तो भाई जी, जिस आत्मा के साथ जो कार्मिक अकाउंट है, तो बाबा की श्रीमत कुछ और कह रही है। जैसे पवित्रता पर हम कहते हैं, कई भाई बहनों की स्टोरीज है, तो वो उस पर चल नहीं पाते। बाबा श्रीमत पर कहते हैं पवित्र रहना है। वो जो आत्मा है, एक ज्ञान पर है, दूसरी अज्ञानी है, तो हाँ, उन पर कैसे वो फिर वर्क करेगी? पार्ट है ना उसका, ज्ञान में चलने का पार्ट है, किसी का नहीं चलने का पार्ट है ना। वो तो स्क्रिप्ट तो कैसी भी हो सकती है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन नहीं, उसका सॉल्यूशन हमें नहीं सोचना है, वो तो ड्रामा के ऊपर छोड़ो। आप हायर कॉन्शियसनेस में रहो। शायद आप हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस की इफेक्ट आएगी एनवायरमेंट में। तो अगर मतलब बात यह है कि सीक्रेट यही है, आप जितना हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो आपका पार्ट बेटर होगा, और आपके पार्ट की एनर्जी के आधार से उनको इफेक्ट आएगी, अगर ड्रामा में होगा तो। ठीक है भाई जी। लेकिन अगर ड्रामा में नहीं है, ये भी हमें एक क्लैरिटी रखनी है कि हम कितना भी एक्यूरेट एफर्ट करेंगे, लेकिन ड्रामा में नहीं है उनका आने का, तो नहीं आएंगे। तो हमें यही ध्यान रखना है कि सूक्ष्म में हम इच्छा उत्पन्न न करें, नहीं तो वो हमें बॉडी कॉन्शियस बनाएगी। मतलब हमारे में इतना ये होना चाहिए कि लास्ट तक भी अगर कोई ज्ञान में नहीं आता है तो हम उस हमारी दृष्टि ये है कि वो ऑलरेडी परफेक्ट सोल है। तो ये हमारी ओरिजिनल दृष्टि अगर परफेक्ट सोल की है तो उस आत्मा को टचिंग होती है, क्योंकि ये सोल की लैंग्वेज है। इसलिए ठीक कहा है। जाता है आत्मा की भाषा आत्मा समझती है। तो ये आत्मा की भाषा ये है कि इमॉर्टल है, परफेक्ट है, इटर्नल है। जितना हम आत्मा की भाषा में रहेंगे उतना सामने वाले को टच होगा 100%, बिना बोले होगा, क्योंकि हमारे से कोई लोअर एनर्जी जा ही नहीं रही है। तो ये ऐसा होता है, थोड़ा शॉर्ट में एग्जांपल लेने से, सामने वाली आत्मा मान लो कि ज्ञान में नहीं चल रही है, तो इसका मतलब क्या, वो लाइट में है कि डार्क में है? डार्क में है। तो अगर डार्क में है तो हमें करना क्या होता है? वो तो ऑलरेडी अंधेरे में है, तो उनको तो दिखेगा ही नहीं। तो डार्क में है तो हमें स्विच ऑन करना है लाइट का, लेकिन हम उनका स्विच ऑन नहीं कर सकते, हम हमारा स्विच ऑन कर सकते हैं। तो हमारे आसपास जो ऑरा है उसमें अगर लाइट आएगी तो उस लाइट में शायद वो अंधेरे से बाहर आएगा। ये सीक्रेट वेरी गुड, थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा। है। या अच्छा, तो अभी सॉल्यूशन सीख रहे हैं, तो टाइम तो कम है, कल कंटिन्यू करेंगे। तो एक आइंस्टाइन ने बताया, ईगो इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय नॉलेज। मतलब जब हाथी का बान होता है तो नॉलेज चला जाता है, तो अभी ईगो डेवलप होता है। तो द्वापर युग से क्या हुआ, हम अज्ञान में चले गए, जिसको कहेंगे कम ज्ञान। तो ईगो बढ़ गया, माना हाथी की स्मृति बढ़ गई। अभी बाबा ने आके बताया कि तुम आत्मा हो, माना वो नॉलेज बढ़ा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अगर ईगो को कम करना है तो हमें सत्य स्वरूप का अनुभव करना है। ज्ञान माना ब्रैकेट में सत्य। तो जितना सच में ये 100% फुलनेस का अनुभव करेंगे, उतना वापस ईगो डाउन होगा और हम ओरिजिनल में आते जाएंगे। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय नॉलेज, नॉलेज माना सत्य, सोल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ईगो के लिए सिर्फ ड्रामा ही उसकी दुनिया है, उसके लिए ऊपर की दुनिया का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब पूरा दिन ड्रामा के बारे में ज्यादा सोचना, मतलब ड्रामा के बारे में तो हम सोचते ही है, लेकिन ड्रामा को बदलने के बारे में सोचना, तो ये बहुत सूक्ष्म है। मतलब कि हमारा बुद्धि में पारस बुद्धि एक्टिव है कि पत्थर बुद्धि एक्टिव है। पत्थर बुद्धि है तो सिर्फ ड्रामा ही मेन दुनिया है, ड्रामा ड्रामा नहीं है। लेकिन अगर पारस बुद्धि है तो ड्रामा ड्रामा है, इसलिए उसका फुल स्टॉप लगता है। और क्योंकि उसका पार्ट में फुल स्टॉप लगता है तो उसको रियल सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है, नहीं तो मिक्स कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। मिक्स माना थोड़ा ईगो का अनुभव और थोड़ा सोल का अनुभव मिक्स होता है। ठीक है, तो मतलब एग्जाम्पल अगर ले तो बात ऐसी है कि हाथी जो है ना, हाथी सर्वशक्तिमान कब है, पृथ्वी पर है कि पानी में है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। अगर हाथी को आप सिर्फ पानी में डाल दो तो वो क्या हो जाएगा? वो कुछ कर नहीं पाएगा। कमजोर हो जाएगा ना, तो उसको लगेगा मैं कमजोर हूं। तो करना क्या है, हाथी तो ऑलरेडी सर्वशक्तिमान है ना, लेकिन उसको करना क्या है, सिर्फ पानी से बाहर लाना है।
ऐसे ही ड्रामा के अंदर जब पत्थर बुद्धि उपयोग करते हैं ना, तो ये एलिफेंट जैसी हालत है। आत्मा ऑलरेडी सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब वो रावण के वश है, जब वो ईगो के वश है, तो जैसे कि हाथी पानी में है। तो आप बताइए कौन कहाँ पावरफुल हो सकता है? जैसे गुजरात है, मान लो कि इंडिया है और अमेरिका है। अमेरिका कहाँ पावरफुल हो सकता है? इंडिया में हो सकता है कि अमेरिका में हो सकता है? अमेरिका में। अमेरिका में, मतलब जिसका जो जहां। इसलिए आत्मा जो है ना, वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन ये रावण, ये अभी कौन सा राज्य चल रहा है? रावण राज्य चल रहा है। रावण राज्य में तो वो रावण का राज्य है ना, तो रावण राज्य में आप रहेंगे तो आत्मा क्या फील करेगी? जैसे हाथी पानी में है, कमजोर। उसकी शक्तियां बाहर नहीं आएगी, क्योंकि रावण उसे छोड़ता नहीं है ना। तो बाबा ने हमें गिफ्ट दी दिव्य बुद्धि की। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा मेरे पास आ जाओ। मतलब जो एलिफेंट है वो पानी में है, उसको बाबा सिर्फ पृथ्वी पर ला रहे हैं, मानो उसके अपने घर। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके मेरे साथ रहो, 8 घंटा मेरे साथ रहो। इसका मतलब जितना ज्यादा वहां रहेंगे तो वापस आप जो सर्वशक्तिमान है वो एक्टिव होगा। क्योंकि आप ताकतवान है, लेकिन आप अपने घर में ताकतवान है, आप दूसरों के घर में ताकतवान नहीं होते ना। तो ड्रामा तो पड़ोसी देश है, पड़ोसी है, और उस अभी रावण का राज्य है उसमें। और रावण राज्य में आप कहेंगे आप मेरा मानो तो मानेंगे? तो यही तो होता है ना, पूरा दिन हम किसी को बोलते हैं कि आप मेरा मानो, मेरा नहीं मानते, तो रावण कैसे मानेगा? ऐसे समझना है, रावण नहीं मानता है। हमको लगता है ना वो व्यक्ति नहीं मानता है, ऐसा नहीं है। वो रावण नहीं, रावण कैसे मानेगा प्रेम स्वरूप बनने का? वो तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो इसलिए हम जितना रावण राज्य से डिस्कनेक्ट होंगे, उतना हमें अच्छे अनुभव होंगे। और जितना हमें अनुभव होंगे तो सामने वाले को लाइट दिखेगी। वरना आपकी नजर अगर ऊपर है तो दूसरे, जैसे कभी देखा, आप रास्ते में जाते हैं ना, लास्ट 2 मिनट्स, रास्ते में जाते हैं ना, तो एक ग्रुप होता है जो कुछ चीज देखता है, तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? कभी कभी होता है, पता है, एक ग्रुप खड़ा होता है, चीज देखते हैं, तो आपका ध्यान तुरंत कहाँ जाएगा? कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे ही हम सभी आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, हमारा योग योग माना हमारा ध्यान अगर सच में ऊपर रहेगा तो दूसरी आत्माओं का ध्यान ऊपर जाएगा। बस इतना ही करना है। इसलिए तो बाबा कहते हैं तुम कुछ मत करो, मुझे याद करो। मतलब क्या? आपका ध्यान अगर अटेंशन ऊपर है, सच में अटेंशन, आप हमारा ही ध्यान अगर ड्रामा के अंदर है कुछ बदलने का, तो फिर सामने वाले का ध्यान ड्रामा के अंदर ही रहेगा। हम जितना आउट ऑफ, इसलिए हम जितना सच में डिस्कनेक्ट होंगे उतना वो भी कनेक्ट होंगे। मतलब उन्हें भी पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसा भी कुछ है दुनिया। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, थोड़ा रह गया है, कल टाइम है ले लेंगे। ठीक है। तो किसको कुछ पूछना है? तो अगर टाइम है तो खाली सिर्फ इतना लेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। आई थिंक टाइम हो गया है फिर।